हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 10 में आज हम पढ़ेंगे हेलो एरिन्स बनाने की विधियाँ। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने हेलो एरिन्स को समझा था, अर्थात यदि कार्बन रिंग के रूप में जुड़े हुए होते हैं वो हमारे हेलो एरिन्स कहलाते हैं। तो हेलो एरिन्स बनाने की हमारी पहली विधि है और ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट विधि रहती है। ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछी जाती है, ये काफ़ी हमारी महत्वपूर्ण है। पहली विधि का नाम है हुंसडीकरण विधि। तो हुंसडीकरण विधि में देखिए दोस्तों, जब चूँकि हमारा उद्देश्य रहेगा दोस्तों रिंग नुमा संरचना बनाना और हेलो शब्द अर्थात समूह 17 इससे जुड़ा हुआ ना, अर्थात रिंग के ऊपर समूह 17 का कौन सा सदस्य जुड़ा हुआ ना, वो हमारा कहलाता है हेलो एरिन। तो देखते हैं, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल अर्थात दोस्तों COOH, यहाँ पर एच कार्बन की संयोजकता को पूरी करता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण अर्थात चांदी, जैसे सिल्वर बेंजोएट, यहाँ पर आपको नाम याद रखना है सिल्वर बेंजोएट। हेलोजन जैसे क्लोरीन या फिर ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं तो एरिल हैलाइड बनता है, इसे हुंसडीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए किस प्रकार, सबसे पहले हम लेते हैं सिल्वर बेंजोएट अर्थात रिंग के ऊपर जुड़ा हुआ हमारा COOAG। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हमारा एरिन्स हो गया है। ये एरिन्स हमने इसके ऊपर COOAG, ये हमारा कहलाता है सिल्वर बेंजोएट। जैसे कि परिभाषा में बताया गया है, सिल्वर बेंजोएट पर हेलोजन, किसी हेलोजन को हम लिखते हैं, जैसे हेलोजन में हम लिख देते हैं यहाँ पर ब्रोमीन को। ब्रोमीन दोस्तों हमेशा 2 के रूप में रहता है, क्योंकि यहाँ अपनी इसका एक ब्रोमीन का अष्टक पूर्ण नहीं होता, इस कारण यहाँ 2 ब्रोमीन आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं। को जब हम CCl4 अर्थात टेट्राक्लोरोकार्बन के साथ जब गर्म करते हैं तो हमारा हेलो एरिल हैलाइड, एरिल का शब्द का तात्पर्य होता है रिंग, ये हमारे रिंग बन जाती है। इस प्रकार से अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, एक AgBr के साथ में AgBr बनकर मुक्त हो जाता है, अर्थात सिल्वर ब्रोमाइड बाहर निकल जाता है, एवं यहाँ पर से जो हमारा एक ब्रोमीन बचा है वो Ag के स्थान पर आ जाता है। तो यहाँ बन जाएगा COOBr, ये हमारा बन गया एरिल हैलाइड। एरिल अर्थात रिंग, हैलाइड मतलब समूह 17 जुड़ा हुआ। यह रिएक्शन हमारी कहलाती है हुंसडीकरण अभिक्रिया, अर्थात सिल्वर बेंजोएट को ब्रोमीन या फिर इसके स्थान पर हम क्लोरीन भी लिख सकते हैं, उसे टेट्राक्लोरोकार्बन पर लगभग 340 डिग्री केल्विन पर जब गर्म करते हैं तो एरिल हैलाइड बनता है एवं सिल्वर ब्रोमाइड साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी। आगे बढ़ते हैं, रेसिंग प्रक्रम। तो देखिए, जब बेंजीन को वायु एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात बेंजीन को हमें, चूँकि हम एरिन्स को पढ़ रहे हैं इस कारण से बेंजीन को हमें रिंग के रूप में लिखना है, ये मैंने रिंग के रूप में लिख दी है यहाँ पर। जब बेंजीन, ये हमारी बन जाती है बेंजीन को वायु अर्थात O2 एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl के साथ कॉपर क्लोराइड, यहाँ पर हमारा रहेगा CuCl2, कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में मिलाते हैं तो हेलो एरिन्स बनता है। हेलो एरिन्स अर्थात हमें कार्बन के ऊपर समूह 17 को जोड़ना है, तो यहाँ पर हमें समूह 17 का सदस्य क्लोरीन दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर देखिए दोस्तों किस प्रकार से जोड़ता हूँ, जब बेंजीन के ऊपर यहाँ पर Cl जुड़ेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन मुक्त होता है। तो देखिए किस प्रकार से, यहाँ पर मैं Cl लिख देता हूँ, यहाँ से जो एक हाइड्रोजन निकला है Cl के जुड़ते समय, वहाँ हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन H2, और यहाँ से रहेगा हमारा ऑक्सीजन को हम यहाँ पर लिख देते हैं हाफ, अर्थात 2 से 2 हमारा हो जाता है कैंसिल, तो एक ऑक्सीजन बच जाती है, अर्थात हमारा जल का एक अणु बाहर निकल जाता है। इस प्रकार बेंजीन पर ऑक्सीजन के एक अणु एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में जब मिलाते हैं तो हमारा क्लोरोबेंजीन या फिर इसको हम एरिल हैलाइड भी कहते हैं बन जाता है। आप इसको या तो एरिल हैलाइड लिख दिए या फिर क्लोरोबेंजीन भी आप इसे लिख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्लोरोबेंजीन, या फिर इसे हम एरिल अर्थात ये रिंग के रूप में जुड़ा हुआ है हेलोजन, इस कारण से लिखा है एरिल हैलाइड। आगे बढ़ते हैं तीसरी विधि की तरफ। तीसरी विधि रहेगी हमारी फिनॉल से। तो देखिए फिनॉल से किस प्रकार से बनाते हैं, फिनॉल अर्थात C6H5OH, परंतु हम दोस्तों इन्हें एरिल के रूप में पढ़ रहे हैं इसलिए हमने फिनॉल को इस रूप में लिखा है। बेंजीन के रिंग के ऊपर OH जोड़ देते हैं तो ये हमारी बन जाती है फिनॉल। आपको सूत्रों भी नोट करते आना है ध्यान से। फिनॉल पर फास्फोरस पेंटा क्लोराइड अर्थात यहाँ पर लिखा है PCl5 से जब क्रिया करवाते हैं तो देखिए हमें हेलो एरिल बनाना है, तो यहाँ से क्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। इस प्रकार से ये बेंजीन की हमारी रिंग हो जाती है, यहाँ से ये OH निकल जाएगा, Cl आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये हमारा बन गया क्लोरोबेंजीन, अर्थात हमारा एरिल हैलाइड का निर्माण हो चुका है। अब रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला हुआ है ये एक क्लोरीन के साथ
HCl का निर्माण कर देता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ HCl। इस हाइड्रोजन ने इस क्लोरीन के साथ मिलकर HCl का निर्माण कर दिया है, अर्थात एक क्लोरीन हमने यहाँ पर खर्च कर दी है, एक क्लोरीन यहाँ पर, हमारे पास 3 क्लोरीन शेष रह जाती है। अब फास्फोरस हमारे पास बचा है और ऑक्सीजन बचा है, तो फास्फोरस, ऑक्सीजन और 3 बार लिख दिया हमने क्लोरीन, क्योंकि फास्फोरस की संयोजकता 5 होती है, वहाँ 3 बन क्लोरीन से हम डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। इस प्रकार हमारा एरिल हैलाइड या फिर इसे क्लोरोबेंजीन कहते हैं, ये हमारा बन जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एरिल हैलाइड, चूँकि हमें एरिल हैलाइड का ही निर्माण करना था। आगे बढ़ते हैं चौथी विधि की तरफ, डायज़ोनियम लवण से या फिर सेंडमेयर अभिक्रिया द्वारा। तो सेंडमेयर अभी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा में काफ़ी पूछा जाता है। सेंडमेयर अभिक्रिया, तो जब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को कॉपर क्लोराइड में HCl के साथ अभिकृत करते हैं, अर्थात मिलाते हैं, तो एरिल हैलाइड बनता है। यहाँ पर हमें लिखना है बेंजीन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हमारा रहेगा बेंजीन। डाईएजोनियम अर्थात नाइट्रोजन के 2 अणु एवं क्लोराइड अर्थात Cl क्लोरीन का 1 अणु, यहाँ पर नाइट्रोजन ये पॉजिटिव के रूप में, क्लोरीन नेगेटिव के रूप में, ये हमारा बन जाता है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को। अब हम कॉपर क्लोराइड एवं HCl के साथ में गर्म करते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया है HCl और कॉपर क्लोराइड दोनों के साथ दोस्तों यहाँ अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से रिएक्शन आगे बढ़ती है। नाइट्रोजन अपने 2 अणु स्वतंत्र रूप से लेकर बाहर निकल जाता है एवं दोस्तों ये हमारा बन जाता है एरिल हैलाइड। यहाँ पर जो क्लोरीन है वो यहाँ पर आकर जुड़ जाती है, तो ये हमारा बन जाता है एरिल हैलाइड एवं नाइट्रोजन निकल जाती है इस रूप में बाहर। ये दोस्ती इनके जो बंध बने हुए हैं, इनके बीच में जो सह संयुक्ता होती है वो कब टूटती है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कॉपर क्लोराइड को मिला दिया जाता है, तो ये हमारा एरिल हैलाइड बन जाता है। इसका दोस्तों आप सूत्र नोट कर लिए, डायज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ये सूत्र आप अच्छे से नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हेलोजनीकरण पर, अर्थात बेंजीन के रिंग के ऊपर, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है बेंजीन पर जब से हेलोजनीकरण अर्थात हेलोजन से क्रिया करना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Cl2। तो बेंजीन पर जब हेलोजन से क्रिया की जाती है तो देखिए किस प्रकार से हमारा ये बेंजीन और इसके ऊपर आ जाता है एक Cl, चूँकि Cl जुड़ता है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज होता है, वो HCl के रूप में बाहर निकल जाता है। ये हमारी होती है हेलोजनीकरण क्रिया। दोस्तों आप इसकी क्रियाविधि को स्वयं भी लिख सकते हैं कि बेंजीन पर जब किसी हेलोजन से क्रिया की जाती है, इसके स्थान पर आप ब्रोमीन, आयोडीन भी ले सकते हैं, से क्रिया की जाती है तो एरिल हैलाइड बनता है एवं एक अम्ल बाहर निकलता है। इसे दोस्तों हेलोजनीकरण कहते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर लिए ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बताए गए उन्हें आप अच्छे से कवर करते जाइए। यदि किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। किसी रिएक्शन को समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसे लिखकर बता सकते हैं। धन्यवाद।